जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और आप सबका 10 फरवरी के सोशियोलॉजी का एग्जाम होने वाली है, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। और बहुत बच्चे घबराए हुए कि सर सोशियोलॉजी का लाइए, सोशियोलॉजी का लाइए। हर वीडियो में, हर लाइव क्लास में कमेंट आता है कि सर सोशियोलॉजी का लाइए, सोशियोलॉजी का लाइए। बच्चे बहुत ही कम है, लेकिन क्या रहा है, कमेंट ज्यादा आ रहा है। किसका? सोशियोलॉजी का। तो आज आपके लिए ऐसे मोस्ट वीवीआई प्रश्न लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इन सभी प्रश्नों को क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक रट लीजिए। हम आपसे यही विनती करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। और याद रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये याद रखिएगा 10 फरवरी को। तो प्लीज हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे आप 100% अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम आपको करना है। और वो काम हम आपको पता है आप क्या कहने वाले हैं। वो है काम ये प्यारे बच्चों कि आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मेरे लिए बच्चे सब बहुत ही जागरूक है और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप क्या कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और उन तमाम बच्चों को शेयर कर दीजिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने एक नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर एक नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है पैरचो? तो यहाँ पर जो अर्थ होता है, ये किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक या गलत अवधारणा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा ही ठीक है। क्या पैरचो? छोटा ही ठीक है। आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का कार्ल युग कहा जाता है। मतलब कहा जा रहा है बच्चों कि भारत का ऐसा कौन सा इतिहास काल है जिसमें भारतीय स्त्री के साथ बहुत ही खराब, अन्याय, व्यर्थ के काम में ये सब किया गया है। तो वो है बच्चों मध्यकाल, जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, दरदर थी, एक तरह से कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न, क्योंकि ये जो भी डेट वाला होता है वो ज्यादा खासकर बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों 1992 में की गई थी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में किसको किसी घोषित करने का अधिकार एक जाति को अनुसूचित जाति है। यहाँ पर जो है क्या करें कि अधिकार एक जाति को अनुसूचित जाति है, तो वो है किसे पैरचो? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। और भारत के राष्ट्रपति के पास जितना पावर है पैरचो, उसके मतलब कि जितने भी अधिकार है उससे कम है। जैसे राष्ट्रपति के पास अगर 5 लाख का वेतन मिलता है तो उनसे कम ही सभी व्यक्ति को मिलेगा, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता है। जितना राष्ट्रपति को मिलता है ना, उससे कम ही किसी भी क्षेत्र में मिलेगा, चाहे क्रिकेटर हो या कोई भी हो क्यों ना, चाहे कोई बड़ा से बड़ा पद वाले ही क्यों ना हो, वैज्ञानिक भी हो, उससे भी कम किसको मिलेगा, राष्ट्रपति से कम ही मिलना चाहिए वेतन। ठीक है, ये थोड़ा मोरा हम अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट में देखे थे, वो हमको समझाए थे, देखे थे, तब हम आपको ज्ञान दिए हैं। ये मुझे पूर्ण रूप से पता नहीं था, बट हम शॉर्ट के माध्यम से जो देखे हैं वो आपको हम प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए। अब 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित है। देखिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित है। तो ये जो है नैतिक पतन से, गरीबी से, मद्यपान से, इनमें से सभी से है पैरे। जो भ्रष्टाचार जो है इसमें से सभी के सभी से मान सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन डी होगा? बिल्कुल सर, सभी होगा, क्योंकि मद्यपान में जैसे शराब, दारू पीना, ये सब क्या, गरीबी जो कि हमारे पूर्वजों से आ रही है, नैतिक पतन जो कि हमारा धीरे धीरे पतन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी होगा। 6 नंबर में क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है उन्होंने क्या है, महिला दशक जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो मनाया जाता है 1975 से लेकर 1985 के आसपास में, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होगा। दशक का मतलब क्या होता है फिर से बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। दशक का मतलब होता है 10 साल। क्या होता है फिर से? 10 साल। मतलब कि दशक में जो होता है 10 सालों का वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1875 जो है ना पैरचो, 1875 है, तो यहाँ पर 1884 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 84 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 84 होना चाहिए। लेकिन 85 भी दिया है तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। 7 नंबर देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। भ्रष्टाचार का कारण नहीं है पैरचो। तो देखिए आलसीपन कोई भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, लेकिन राजनीतिक अब ये सब है, ये सब है। लेकिन आलसीपन कोई है नहीं है बाबू, ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आलसीपन करते हैं, आपको पढ़ाई करना है या नहीं करना है, वो आपके डिपेंड करता है, आलस पे डिपेंड करता है। तो ये भ्रष्टाचार, इस पे कोई योगदान नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन किया गया था।
भ्रष्टाचार निवारण के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था पैरचो, मतलब कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर का। तो ये जो किया गया था पैरचो 1962 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पैरचो 9 नंबर में क्या कह रहा है कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब प्राप्त होता है। देखिए हिंदी जो है भारत में, पूरे भारत से हम आगे बोल रहे हैं कि पूरे भारत में जो है हिंदी थोड़ा-सा ज़्यादा बोला जाता है, तो इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है, भारत को राज्य भाषा की दर्जा दिया जाए। लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत को वह दर्जा नहीं दिया गया है, संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है? लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये आपको बताना है 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा 14 सितंबर 1949 को, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए 10 नंबर में कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। तो बिल्कुल हाँ या ना, हाँ या ना। तो बिल्कुल हाँ है, बाधक की तरह जो, क्योंकि क्षेत्रवाद जो होता है अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है? या जातिवाचक जो अपने ही जाति के प्रति रहता है, ये सब याद रखिएगा। तो ये क्या है, बाधक है। क्या है, बाधक है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन सा है? पैरा 11 नंबर को दिएगा। तो ये जो है पैरा राजनीतिक स्वार्थ। क्या है, राजनीतिक स्वार्थ, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्या करे कि सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। सांप्रदायिकता जो है मानव के लिए खतरा है पैरचो। तो ये जो है किसके लिए खतरा है? तो ये जो है विवाद अस्पद में, जो कि ऑप्शन क्या हो सकता है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है? 13 में देखिए क्या करें कि भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है। देखिए राष्ट्रीय एकता में बाधक है तो जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, धर्मांतर है, ये सभी के सभी होते हैं जो कि राष्ट्रीय एकता में क्या होती है, बाधा करती है। जैसे हमारी एकता को बनाए रखने में बाधा करती है। जैसे हम मान लेते हैं मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, इसमें क्या है, बाधा ही है। बाधा है कि नहीं? क्षेत्रवाद जो कि अपने क्षेत्र के प्रति होता है, धर्माधर्म अपने धर्म के प्रति ज्यादा खासकर जागरूक रहते हैं लोग, दूसरे के धर्म को अच्छे से नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या करें कि भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा जो है सर्वाधिक पैरचो, तो ये जो है आपका किसमें है, ये आपको बताना है। तो ये जो है पैरचो बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, या झारखंड में है, या मध्य प्रदेश में है। तो एक बार फिर से आपके लिए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है पैरचो। क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है। ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए। क्या है, ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन किसका है? ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन जो है पैरछो किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कहा गया है आई.बी. शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? आई.बी. शर्मा के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी होगा। 16 नंबर देखिए क्या करें कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है पैरछो? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये जो है एम.एन. श्रीनिवास। कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते पैरछो। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पश्चिमीकरण की अवधारणा जो है पैरछो किसके द्वारा दिया गया है? ये जो है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? क्या कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है, तो वो कौन है पैरचो? तो ये जो है आपको बताना है। तो ये जो है इनमें से सभी के सभी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी होगा। पैरचो आप याद रखिएगा सोशियोलॉजी में अगर आपको ज्यादा खास करे इनमें से सभी मिले तो आप टिक लगाने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको इनमें से सभी ज्यादा खासकर राइट हैंड होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है? 19 नंबर क्या करें कि क्या करें, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसे होती है? अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसे होती है पैरचो? 19 नंबर के बताइएगा। तो ये जो होती है कैसी होती है, धीमी होती है। क्या होती है, धीमी होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। आगे चलते हैं। सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है पैरचो? 21 नंबर को बताइएगा। इनमें से सभी के सभी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार में बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है? बिहार में बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था? बिहार में बेरोजगारी भत्ता योजना जो है किस मुख्यमंत्री ने लागू किया था पैरचो? तो ये जो है श्री नीतीश कुमार जी, जो कि ऑप्शन ए, जो कि इसे पलटू चाचा के नाम से भी जानता है, जो कि खुद अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा क्या है, इधर से इधर पार्टी में क्या हुए, पलट गए हैं। याद है ना, बढ़िया से आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का जो अर्थ होता है पैरचो क्या होता है?
जान माल की रक्षा करना मतलब कि जो जानवर है यहाँ तक कि इंसान की रक्षा करना, कल्याण करना, जैसे गरीब परिवार के हो गए, न्याय करना, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई उसे मार पीट के चला जा रहा है तो उसको क्या होना, न्याय दिलाना। तो ये सभी के सभी उसके अंतर्गत होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जो वेट कीजिएगा, थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है, वही देख रहे थे। चलिए 24 नंबर देख क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सत्यार्थ की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है, तो वो जो है कौन है, पहले एक बार फटाफट बताइए तो कौन है 24 नंबर का। तो बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर क्या होगा, रेफ रेड फील्ड ने, किसी ने, रेड फील्ड ने, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर 25 नंबर में क्या कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र को विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया, मतलब कहा जा रहा है पहले कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि जो प्रजा की बात हो, राजतंत्र अलग होता है और प्रजातंत्र अलग होता है, ठीक है। और इसका विरोध किए, ठीक है, जो प्रजा की बात होती है उसका विरोध किए, लेकिन उसके बदला में क्या किया, फांसीवाद, जिसमें फांसी वगैरह दे दिया जाता है, उसका समर्थन किया। तो वो कौन व्यक्ति है पेरेचो, तो ये जो है पेरोटो है। क्या है, पेरोटो, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो ये आप सभी बच्चों को पता होगा कि सर 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है भारत के किस राज्य में हुआ था पहले, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। देखिए इसमें क्या होता है पेरचो, 50% आरक्षण भी दिया गया था, और वो किसको दिया गया था, महिला को। तो आपको पता होगा कि पंचायती राज में 50% जो है आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया था। कोई सीट वगैरह में 50-30% आरक्षण रहता ही रहता है, और वो कहाँ पर है पेरचो, तो ये बिहार में है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, सॉरी। क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और आपको 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाता है, वो बिहार में है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा, ना कि आपको ए होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 29 नंबर में क्या क्या, निम्न में से किस राज्य में भू सुधार, क्या है, भूमि सुधार कार्यक्रम की सबसे पहले सफल रहा। भू सुधार मतलब भूमि सुधार कार्यक्रम जो है सबसे पहले सफल रहा, तो वो कौन है, पश्चिम बंगाल है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थियोडोर सेनिन ने कृषक समाज के कितने मौलिक पक्षों का उल्लेख किया है, तो वो कितने पक्षों का उल्लेख किया है जो तो वो क्या है, 4 का, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर देख क्या करें कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है पेरेचो, तो ये जो है हरित क्रांति का जो उत्प्रेरक है वो कौन है, एक बार फटाफट दे दो। तो ये जो है पेरेचो कौन है, तो ये जो है संकरित बीज है, संकरित बीज है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों को निपटारा करती है, तो ग्राम में देखिए, गांव में देखिए पेरेचो, गांव स्तर में जो होता है उसका जो सुनवाई कौन करता है, तो आप देखते होंगे ग्राम कचहरी, कौन करता है, ग्राम कचहरी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो कि ये व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो गई है। अब कौन-सी व्यवस्था आ गई है? पुलिस व्यवस्था आ गई है, जो कि फ़ोन करता है और फटाक-दर आपके घरे आ जाता है। आपके पास पैसा है, जेबी में गर्मी है, तो आप फटाक-दर पुलिस को घर पे बुला सकते हैं। इतना अभी पावर हो गया है, ठीक है? देखिए, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है पेरेचो? एक बार फटाफट बताइए तो। आधुनिकीकरण का जो पेरेचो नया है, नए का वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी, ये सभी के सभी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? तो इनमें से सभी है पेरेचो, डी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, सॉरी 34 नंबर देखिए क्या करेंगे, निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है, क्या करेंगे, निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है, तो वो कौन है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपके जाति प्रथा का निर्बल होना, क्या है, जाति प्रथा का निर्बल होना है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए क्या करें, निम्न में से कौन औद्योगिकरण की सामाजिक परिणाम है, क्या करें कि निम्न में से कौन औद्योगिकरण के सामाजिक परिणाम है, तो वो कौन है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं का रोजगार, राशि का बंदोबस्त, ये सभी के सभी होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए क्या करें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1995 में। और कहाँ हुई थी, कोई बच्चा बता सकता है कहाँ हुई थी, आपको बताना है कि कहाँ हुई थी, बताइए कहाँ हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पाद करती है अथवा बाजारों के सेवाओं में प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि एक कंपनी, जैसे हम मान लेते हैं सेल्फ स्टडी एक कंपनी है, राइट, सेल्फ स्टडी एक कंपनी है, ठीक है, और वो भारत के साथ साथ जापान हो गया, चाइना हो गया, इन सभी देशों में क्या करती है, उत्पाद करती है। तो वो जो देश कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो वो हम कहते हैं पारा राष्ट्रीय निगम, क्या कहते हैं, पारा राष्ट्रीय निगम, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
38 नंबर में क्या करा है कि भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है, क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है। तो 38 नंबर के बाद दिया गया क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर होगा पैरचो इसमें डी होगा। क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। निम्न में से कौन एक प्रभाव प्रभाव का भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो वो क्या है? राष्ट्रीयकरण, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में विधिवत टीवी 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 जानते हैं ना, टीवी जो आप सिनेमा वगैरह देखते हैं, टीवी सेवा का आरंभ कब किया गया था? ये आपका 40 नंबर का पूछा जा रहा है। तो 15 अगस्त 1965 को किया गया था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह किसका कथन है कि जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है। तो ये किसका विचार है पैचो? विल्सन का है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा पैरचो। ठीक है। 42 नंबर देखिए क्या करें कि निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है। निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है। तो 42 नंबर की बताइएगा। तो ये जो है पैरचो शिबू सोरेन का क्या है? शिबू सोरेन का, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 43 नंबर देख क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुई थी। पिछड़ी जाति आंदोलन जो है शुरू हुई थी, तो वो है पैरचो आंध्र प्रदेश। क्या है? सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंधित है। तो ये जो है पैरचो वृक्षों से है। वृक्ष में क्या कहता है? चिपक जाते थे उस समय के लोग। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अहिंसा के आधार पर चलाया गया एक आंदोलन जिसे गांधी जी ने चलाया, उसका नाम क्या है पैरचो? तो हम उसे कहते हैं सत्याग्रह आंदोलन। क्या कहते हैं? सत्याग्रह आंदोलन। बिल्कुल यहाँ पर जो होगा पैरचो सत्याग्रह आंदोलन, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तारी की बिक्री बंद करो, मतलब तारी विरोध जो आंदोलन यह जो है वो किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था पैरचो। कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था कि तारी विरोध, तारी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। संस्थाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सिंधु एवं कान्हू किए थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। ये जो किया गया था 1855 से लेके 1856 के बीच में चला था। ये भी एक सैनिक विद्रोह ही था, कोई और नहीं विद्रोह था। भारतीय किसान क्या है? भारतीय किसान यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय किसान यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया था? 48 नंबर के बाद ये पैरचो ये किया गया था सन 1978 में, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में श्रमिक आंदोलन का विकास किसके फलस्वरूप हुआ था? भारत में श्रमिक आंदोलन का विकास किसके फलस्वरूप हुआ था? 49 नंबर पर दिएगा। तो ये है उद्योगीकरण का। किसका पैचो? उद्योगीकरण का, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो पैरचो कौन सा है? तो हम अभी जस्ट आपको बताए थे कि जातिवाद होता है, क्षेत्रवाद होता है, धर्मवाद होता है। ये सभी के सब होते हैं। जातिवाद में सबसे बड़ा कारण है, कह सकते हैं। ठीक है। अब आप जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए पैरचो, जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए। अब आपको पीडीएफ चाहिए ना? पीडीएफ पढ़ने के लिए, रिविजन करने के लिए पीडीएफ चाहिए ना? पीडीएफ तो उसके लिए क्या करना है पैरचो बता देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना है? आपको गूगल पे आना है। देख रहे हैं यहाँ पर आपको गूगल दिखाई दे रहा होगा, और वहां पर आपको क्या करना है? यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आपको आ रहा है, और वहां पे आप सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी। SELF सेल्फ STUDY स्टडी पॉइंट लिखेगा। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार लिखेगा। देख रहे हैं सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार लिखेगा। उसके बाद जो आपको फर्स्ट लिंक दिखाएगा पैरचो, देखिए फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है ना, इस फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पैरचो आपको देखेगा यहाँ पर आपको एक साइड में दिखेगा सर्च करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्च के साइड का ऑप्शन है। यहाँ पर आप लिखेगा सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का स्पेलिंग आपको ठीक से लिखना पड़ेगा, SOCIOLOGY। ठीक है, सोशोलॉजी लिखिए। अब इसके बाद हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ये फर्स्ट नंबर में दिख रहा है, ये पीडीएफ आपके लिए हम डाल दिए। ठीक है। यहाँ पर अभी थंबनेल आपको चेंज हो जाएगा, आपको ये देखने को मिलेगा। अभी जस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा और क्या कीजिए पहले से जो हम आपको पीडीएफ दिए हैं सेम टू सेम उसे क्या कीजिए एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके सर्च कीजिए, और 50 पीडीएफ जो हम आपको फ्री में डाल दिए हैं, तो आपको भी क्या करना है? एक बार जाके पढ़ना है। और आज का जो वीडियो स्पेशली कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम मिलते हैं आपको सुबह के, अभी शाम को सब टाइम मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।